हेलो सी गैंग, तुम्हारा भाई वापस से आ गया है लुकिज्म का पार्ट 4 लेके। सिर्फ पार्ट 3 को अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखो। वास्को की क्या सैड स्टोरी थी, आंखों में आंसू आ गए मेरे देख के। बट ये वाला पार्ट और भी ज्यादा सेक्सी होने वाला है और मुझे लग रहा है कि अब ये मानवो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। बाकी ये कब जाकर अपनी पीक पकड़ेगी मुझे कमेंट से बता देना। स्पॉइल मत करना, भेड़ की भुस्सी तुम्हारी, तुम लोग बहुत स्पॉइल करते हो भाई, प्लीज स्पॉइल मत करना, तुम्हें माँ की कसम है तुम्हारी। स्पॉइल मत करना, बस बता देना कि कहां पे जाके पीक पकड़ने वाला है, कौन से चैप्टर के बाद, तो मैं उसका वेट करूंगा बेसब्री से और उसका बहुत सेक्सी वीडियो बनाने वाला हूं। बाकी हम लोग चलते हैं अपने सीधा पार्ट 4 पे। तो इस चैप्टर की शुरुआत में अपने को एक गोल्डन रिट्रीवर फीमेल डॉग दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा प्यारी होती है और बहुत ज्यादा क्यूट होती है और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे होते हैं। बट उसकी एक बेटी होती है जो एक मिक्स ब्रीड होती है, बट लोग उस मिक्स ब्रीड को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उसका ऑब्वियस रीजन है कि वो मिक्स ब्रीड होती है। बट एक लड़की होती है बियोल जो उस छोटे से पपी को गोद ले लेती है और उसको पालना पोषना शुरू कर देती है और उसका नाम रखती है एनू। बट जैसे जैसे अपने बियोल और एनू बड़े होते हैं वैसे अपने बियोल को ये एनू जो पपी होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। उसे अपने बियोल और उसकी फैमिली घर को शिफ्ट कर रहे होते हैं और उसी वक्त जो वो प्योर ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर होते हैं जो अपने एनू की माँ होती है वो लोग उसको तो अपने साथ ले जाते हैं बट अपने एनू को वहीं पर छोड़ जाते हैं और बोलते हैं कि वो लोग उसे फ्यूचर में लेने आएंगे। और फिर अपने को दिखाया जाता है कि अपनी एनू वहां पे वेट करते करते बहुत ज्यादा पतली हो गई है और लगभग मरने की कगार पे आ गई है। बट स्टिल वो उस घर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती थी और कोई बंदा उसके आसपास आता था तो उसको काटने को दौड़ती थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि लुकिज्म में कुत्ते बिल्ली कहां से आ गए भाई, तो इसका एक बहुत ही गहरा लिंक है अपने ये पार्ट 4 के अंदर, तो इसलिए मैंने तुम लोग को ये बताया ताकि तुम लोग उस चीज को समझ पाओ। बाकी कुत्तों बिल्ली नहीं, हम लोग आने वाले अपने डैनियल और वास्को और जैक इन सब लोगों पे भी। फाइनली अपने डैनियल की क्लास दिखाई जाती है जहां पर उनका टीचर बताता है कि उनकी क्लास में एक न्यूली एडमिशन गर्ल आने वाली है जिसको सुन के सभी लोग एक्साइट हो जाते हैं। बट तभी उनका जो खड़ा हुआ होता है वो एकदम से झूल जाता है क्योंकि वो जो लड़की इनकी क्लास में एडमिशन के आई होती है वो बहुत ही ज्यादा गू दिख रही होती है और उसका नाम होता है क्रिस्टल चोई। और उस बंदी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि हर जगह जब भी मैं स्कूल चेंज करती हूँ सबका यही रिएक्शन होता है। पहले तो वो एक्साइटेड होते हैं लेकिन जैसे ही वो मुझे देखते हैं सबके 12 बज जाते हैं, सबको घिन आने लग जाती है मुझसे। कुछ लड़कियों का अलग ग्रुप होता है जो स्टड होती है, कुछ जो थोड़ी सी गू दिख रही होती है वो मेरे से आगे बातचीत करना शुरू कर देती है। बट रवैया सबका सेम ही रहता है और उस बंदी के बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर हो रहा होता है जैसे वो एक्सपेक्ट करके आई थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, कोई बोल रहा होता है तू कितने बर्गर खा लेगी। बट तभी अपने डैनियल को रियलाइज होता है कि यार मेरी भी जिंदगी कुछ ऐसी थी। तो अपने डैनियल उस बंदी को अप्रोच करता है और बोलता है कि हाय मेरा नाम डैनियल है और मजे की बात तो ये है कि तुम और मैं सेम लोकेशन में रहते हैं जहां पर उस लड़की के दिमाग में यही चल रहा होता है, मुझे हैंडसम लोगों से सख्त नफरत है। और उसका रीजन होता है कि इस बंदी के साथ पहले भी ऐसा हो रखा है जहां पे जो स्मार्ट बंदे होते हैं इसको अप्रोच करते हैं उसके बाद वही लोग इसको ह्यूमिलेट कर देते हैं। तो बहुत सोचने समझने के बाद अपनी क्रिस्टल उसको देख के स्माइल करती है और बोलती है कि या थैंक्स। तभी अपना स्कूल खत्म होता है और अपनी जो क्रिस्टल होती है वो अपने घर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि जिन और उसका ग्रुप उसी एनू डॉग को परेशान कर रहे हैं और परेशान करते करते वो इस लिमिट तक पहुंच चुके हैं कि वो लोग जो सिगरेट होती है उसको जला हुआ राख होती है वो उसके ऊपर गिर रहे हैं। पर तभी अपनी क्रिस्टल उस डॉग के सामने आती है और उसको प्रोटेक्ट करने लग जाती है और उस बंदी को देख के इनके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो ये है, कौन है ये बदसूरत औरत। और एक्चुअली में अपने जिनको बदसूरत लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तुम लोगों को याद होगा कि वो अपने ड्यूक को किस कदर तक परेशान करता था और यहाँ पर भी वो अपनी क्रिस्टल की भुस्सी भरने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर अपना डैनियल आ जाता है और वो बोलता है हे क्रिस्टल व्हाट्स रॉन्ग। तब अपने जिन और उसका ग्रुप अपने डैनियल को देख के थोड़ा सा परेशान होते हैं और वो लोग वहां से चले आते हैं। फिर अपने को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपनी क्रिस्टल अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत सारी बुक्स को कैरी कर रही होती है और उसके पीछे आ रहा होता है अपना जैक और यूई, जहां पर यूई भी बहुत सारी बुक्स को कैरी कर रही होती है और ट्राई करती है अपने जैक से हेल्प मांगने का। बट अपना जैक उसको धुतकार देता है। बट इतने में अपने क्रिस्टल का पैर फिसलता है और वो बंदी मुंह के बल गिरने वाली होती है। बट उतने में अपना जैक अपने गॉड लेवल रिफ्लेक्सेस दिखाता है और अपनी टांग को उसकी गर्दन में फंसा के उसको गिरने से रोक लेता है। भाई जैक बंदा कुछ ज्यादा ही नहीं सुधर गया। मींस इस बंदे की जब एंट्री हुई थी, जब इसने अपने डैनियल को पेला था तो सब मेरे को लगा था कि भाई क्या ही चोमो बंदा है, मतलब ऐसे फालतू में किसी को पेल रहा है। बट अब देखो इस बंदे को बिल्कुल विपरीत, पहले क्या था अब क्या हो गया और आगे मेरे को लगता है कि और भी ज्यादा फाड़ होने वाला है क्योंकि मुझे जैक पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मींस डरता नहीं है बंदा, फट्टू बिल्कुल भी नहीं है बंदा, मतलब भिड़ना है तो भिड़ जाएगा, हाथ टूटाओ पैर टूटाओ सर टूटाओ गर्दन कट रखी हो फिर भी भिड़ जाएगा, चुम्मा कैरेक्टर। तभी उतने में वहां पर अपना डैनियल आता है और डैनियल उसकी बुक्स को कैरी कर लेता है और उसकी हेल्प करता है और साथ साथ वो उससे पूछ भी रहा होता है कि कल तुम घर तो सही पहुंच गई थी ना, क्या आज हम लोग स्कूल के बाद साथ घर चल सकते हैं क्योंकि हम लोग सेम एरिया में जो रहते हैं। बट ये सारी चीजें अपनी क्रिस्टल को बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग लग रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि ये फेक सिंपैथी दिखा रहा है मेरी तरफ। बट एक साइड अपने क्रिस्टल के दिमाग ये भी चल रहा था कि कल भी इसने मेरी मदद करी थी जिनके सामने, कहीं अच्छा बंदा तो नहीं है। बट अपनी क्रिस्टल उसको एक चीज क्लैरिफाई कर देती है कि भाई प्लीज
मेरे से थोड़ा दूर रह और मेरे साथ अच्छा बनने की एक्टिंग मत कर। और ये सारी चीजें बाकी की जो लड़कियां सुनती हैं और वो जो आग बबूला होती हैं, किसी को लग रहा होता है कि ये जैक के ऊपर हिट तो नहीं कर रही। कुछ लोग बोल रहे थे कि डैनियल से ऐसा कैसे बोल सकती है, और तभी फाइनली उसकी बुलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी बुक्स के अंदर पिगी विगी सुअर वो लिखना शुरू कर देते हैं लोग, और लंच में उसकी प्लेट के अंदर हद से ज्यादा फिशेस डाल देते हैं। और अब ये चीज अपने क्रिस्टल को रियलाइज हो रही होती है कि अब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ होने वाली है स्कूल के अंदर। और दोबारा से अपने को छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अपनी क्रिस्टल दोबारा से उस डॉग के पास जाती है। उसको पता चलता है कि एक्चुअली में जो डॉग है वो प्रेग्नेंट है, और वो पहले बहुत बार ट्राई कर चुकी थी कि वो उसको अपने घर ले जाए, बट वो डॉग वहां से हिलने को तैयार भी नहीं है। तो उसके लिए फूड लाती है, क्योंकि उसको देख के पता चल रहा होता है कि वो डॉग बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, प्लस अब उसके पेट के अंदर तो बेबीज भी हैं। बट इंस्टीड वो डॉग फूड खाने के बदले अपने क्रिस्टल को चबाना शुरू कर देता है। पर उतना में पीछे से अपने डैनियल आता है, और डैनियल अपने क्रिस्टल को देख के थोड़ा शॉक होता है, या फिर ऐसा शो कर रहा होता है, और से बोलता है कि अरे क्रिस्टल तू, अच्छा तू भी इसके लिए फूड लाई है क्या? अरे यार मैंने बहुत बार इसको फूड देने की कोशिश की, बट ये खाती नहीं है। बट तब पहली बार अपनी क्रिस्टल थोड़ा सा अपने डैनियल की तरफ देख के उसको रिप्लाई करती है कि बेवकूफ, तू सिर्फ खाने लेके आया है, इसको पानी की ज्यादा जरूरत है बाबू। और हाँ, ये कोई डॉग नहीं है, इसका नाम एनू है, और उसके ऑनर ने इसको डंप कर दिया है। और अगर वो काट भी रही है तो ये काटती उतनी हार्डली नहीं है, बोल तो बस ये डराने की कोशिश करती ताकि कोई इसके पास ना। मतलब अपने डैनियल को रियलाइज होता है कि यार इस बंदी की भी लाइफ वैसी होगी जैसी मेरी प्रीवियस लाइफ। तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि यार मतलब क्रिस्टल, क्या तेरी लाइफ भी थोड़ी सी हार्ड है क्या स्कूल में? पर उतने में अपनी क्रिस्टल रिप्लाई करती है, एक सेकंड, मुझे तेरी सिंपैथी नहीं चाहिए। ये डॉग जैसे खुद सर्वाइव कर रही है ना, वैसे मैं भी कर सकती हूँ। और अगर कोई बंदा मेरी बार बार हेल्प करेगा तो मैं उसके ऊपर रिलाई करना शुरू कर दूंगी, जो मैं चाहती नहीं हूँ अपनी लाइफ में। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मतलब क्या चुम्मा बात बोलिए कि कभी भी किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, और ये चीज तुम रियल लाइफ में भी कर लेना भाई, इसको इंप्लीमेंट, कि कभी किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, ना ही किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। भले वो बंदा तुम्हारे साथ 20 25 40 साल से साथ में हो। मींस धोखा हर कोई दे सकता है, पेरेंट्स तक धोखा दे देते हैं, तुम लोग देख रहे हो केसेस वैसे मिलते हैं, ड्रम में पैक हो जाती है, बीवियां पैक कर देती हैं, तो धोखा कोई भी दे सकता है। तो इसलिए किसी पे निर्भर मत रहो, सब कुछ खुद करो। मतलब एक गोल को अचीव करना चाहते हो तो ये मत सोचो कि इस स्टेप पे इसकी मदद मिल जाएगी तो अचीव कर लूंगा, नहीं, सोलो पहुंचो उस गोल पे, चुम्मा मजा आएगा जब पहुंचोगे ना वहां पे, जब तुम्हें लगेगा कि मैंने सब कुछ खुद अपने दम पे करा है, उसकी फीलिंग अलग होगी मेरे भाई। तो इसलिए बहुत बढ़िया बात बोली है, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये सारी लाइनें सुन के अपने डैनियल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यस, अपने डैनियल को प्यार हो चुका है। फिर अपने को शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपनी क्रिस्टल अपनी जो मेन सेक्सी वाली बॉडी होती है उसके अंदर आ चुकी है, और वो अपने डैनियल के बारे में सोच रही है कि यार ये बंदा मेरे इतना क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रहा है, कहीं मुझे बर्बाद तो नहीं कर देगा, और प्लस मुझे इसके ऊपर नजर रखने के लिए क्यों आ गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। और तभी वो अपना फोन चेक करती है जिसमें 87 मिस कॉल होती है, और लड़के उसके पीछे पागल होते हैं क्योंकि ये स्टड दिखती है अपनी इस वाली बॉडी के अंदर। और फिर वो मस्त अपना कोट पैंट पहन के, बोल तो फॉर्मल्स पहन के अपने काम पे निकल जाती है, जहां पर बाहर उसका गाड़ी में वेट कर रहा होता है अपना गन पार्क। ये बंदा मुझे स्टड लगता है, पता नहीं इसका क्या स्टोरी होने वाली है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे की स्टोरी बहुत धमाकेदार होने वाली है। और तभी अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल बताती है कि उसका जो 2 बॉडी वाला सीक्रेट है ये एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बंदे को पता है, और वो है प्रेसिडेंट उसकी कंपनी का, जो एक्चुअली में उसके डैड ही है। और जैसे अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल ऑफिस पहुंचती है, वहां पर अपने को पता चलता है उसके डैड का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो अपनी सेक्सी क्रिस्टल ही हैंडल करती है, और वो इतनी ज्यादा हॉट और सुंदर दिखती है कि जितने भी लोग और जितने भी एम्प्लॉयज है वो सब उसके ऊपर सिम करते हैं। यहाँ तक कि दूसरे कंपनी के ओनर्स भी अपने लॉन्डो को भेजते हैं ताकि वो किसी तरीके से अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल को पटा सके और उसको अपने घर की बहू बना सके। बट एक्चुअली में अपनी क्रिस्टल मेन से उतना ही ज्यादा हेट करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो भी बंदा बाहर की खूबसूरती को देख के बंदे को पसंद कर रहा है वो कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको सिर्फ आउटर अपीयरेंस से मतलब होता है, अंदर वो बंदा कैसे है, दिल उसका कैसा है, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो कि अगर कलयुग में देखा जाए तो सच भी है। और तभी अपनी सेक्सी क्रिस्टल अपनी कार से उतरती है और बोलती है कि अब मैं वॉक करूंगी, क्योंकि उस बंदी ने सुबह 700 कैलोरीज खाई होती है तो उसको बर्न भी करनी होती है, इसलिए वो अभी तो वॉक करेगी और घर पे आके 2 घंटे रनिंग अलग से करेगी। और वो वॉक करते करते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि आखिरकार उसके डैड ने अपने डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए क्यों कहा, वो बंदा भी स्पेशल है अपने गन पार्क की तरह। बट ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक चीज तो क्लियर होती है कि उसके अकॉर्डिंग जो अपना डैनियल है वो बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है और वो गू है। बट जब वो अपने घर जा रही होती है तभी उसको दोबारा से अपनी एनो की भौंकने की आवाज आती है और उसको एक पल के लिए लगता है कि शायद जिन और उसके बंदे दोबारा से उसको परेशान करते हैं और वो भागते हुए जाती है उनको सबक सिखाने। बट तभी वो देखती है कि अपना मोटा वाला डैनियल वहां पर बैठा हुआ है और उसको शांत करवाने की कोशिश कर रहा है और वो उसको देखते ही पहचान जाती है कि अरे ये तो वही है जो स्टोर में काम करता है। और वहां पे इन दोनों की कॉन्वर्सेशन शुरू होती है जहां पर
अपनी जो सेक्सी वाली अपनी क्रिस्टल होती है, वो बोलती है कि तू भी इस डॉग का ख्याल रखता है क्या? अरे तो उसके लिए खाना पानी भी लेके आया है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अपने डैनियल रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और मेरे को लगता है कि इसको खाना चाहिए क्योंकि इसके पेट के अंदर बेबी है। और ये चीज सुन के अपनी जो सेक्सी क्रिस्टल होती है वो थोड़ा सा शॉक होती है और बोलती है कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा केयरिंग है। इसको मैंने पहली बार देखा तो एक्सरसाइज कर रहा था, मतलब ये भी अपने आप को चेंज करना चाहता है जैसे मैं अपने आप को चेंज करना चाहती थी। और यहाँ पर अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल एक ऑफर रखती है अपने मोटे वाले डैनियल के सामने, बोलती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में एक्सरसाइज करें। पर डैनियल जैसे ही ऑफर सुनता है उसके दिमाग में एक ही चीज क्लिक होती है कि ये सेम फीलिंग अपने मोटी वाली क्रिस्टल को भी आ रही होगी जब अपने स्टड वाले डैनियल उसकी हेल्प करने की ट्राई कर रहा होगा, जिसे अपने मोटा वाला डैनियल सेम लैम्प चिपकाता है अपनी मोटी वाली क्रिस्टल की, जहां पर वो बोलता है कि तुम इस अनु को देख रही हो ना, ये अपनी फाइट अकेले लड़ रही है, वैसी मुझे भी अपनी फाइट अकेले लड़नी होगी और अगर कोई मेरी हेल्प बार बार करेगा तो मैं उसके ऊपर रिलाई करने लग जाऊंगा जो मुझे पसंद नहीं आएगा। और यहाँ पर अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल के मन के अंदर का गिटार बज जाता है। ये वो वाला सीन नहीं होगा तुम्हें, वो कौन सा है, वो अक्षय कुमार वाला मींस मोटे डैनियल को सेक्सी वाली क्रिस्टल पसंद करने लग गई। यहाँ पर सेक्सी वाले डैनियल को अपनी मोटी वाली क्रिस्टल पसंद आने लग गई। बहुत ज्यादा विपरीत नहीं चल रहा भाई, कोई मुझे भी पसंद कर ले भाई, सेक्सी सी लड़की कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, सॉरी इन दोनों की शादी हो गई, श्रद्धा कपूर, कोई तो कमेंट से बता देना कोई है वो तो लड़की। बट इन दोनों कॉन्वर्सेशन बहुत सेक्सी चल ही रही होती है कि तभी वहां पर अपनी जोई आ जाती है और बोलती है कि मैं स्टोर चक्कर कर आई, तू स्टोर पर दिखा नहीं मुझे और तू यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहा है इस बंदी के साथ। और वो उस बंदी को देखती है, बोलते उस सेक्सी वाली क्रिस्टल को देखती है और उसकी आंख में से एक ही चीज चलती है, साला ये तो इतनी सेक्सी है, ये सेक्सी बंदी इस डैनियल से क्यों बात कर रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूरत है यार। और जोई अपने डैनियल को वहां से खींच कर ले आती है और बोलती है कि कस्टमर वेट कर रहे थे दुकान पे तेरा, चल वहां पर। और ये चीज देख के अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल थोड़ी सी जेलस तो होती है। नेक्स्ट दिन अपने को सीन दिखाया जाता है अपने अनु का, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और अपनी अनु ठंड में कांप रही होती है और तभी उसको फील होता है उसके जो बेबीज हैं शायद वो किसी पल बाहर आ सकते हैं। और तभी वो एक अपने ट्रेजर के बारे में सोचती है उसके मालकिन ने उसको दिया था, जो एक स्कार्फ था जो किसी ने उससे छीन लिया है। बट तभी वो देखती है कि उसकी तरफ एक इंसान भागा चले आ रहा है और ये वही इंसान है जिसने उससे मफलर छीना है और उस बंदे को बहुत ज्यादा बार काटती है और काटती ही चली आती है। और तभी अपने को पता चलता है कि ये अपना मोटा वाला डैनियल, यहाँ पर अपना डैनियल उसके लिए घर लेके आया होता है। घर क्या, उसने कार्डबोर्ड के पीस से घर बनाया होता है और उसके अंदर उसको खड़ा कर देता है और उसके साथ साथ वो उसके मफलर को भी उसको दे देता है जो एक्चुअली में वो धोकर लाया होता है। और फाइनली अपनी अनु 4 बेबी पप्स को जन्म देती है और ये सब दूर खड़े होकर अपने मोटा वाला डैनियल देख रहा होता है। तो पास इसलिए नहीं गया होता क्योंकि ऑब्वियसली माँ अगर बच्चों को जन्म दे रही है तो उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होती है और वो काटने को दौड़ती है। बट स्टिल अपने अनु ने बहुत बार अपने डैनियल को काट लिया, उसके हाथों से खून ही खून बह रहा है। बट अपने डैनियल फिर भी उसका ख्याल रखने के लिए वहां पर छाता लेकर खड़ा होता है इतनी बारिश के अंदर। भाई कभी भी मदद करने का मौका मिले किसी की भी मदद जरूर कर देना भाई, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में तुम लोगों को वो रिफ्लेक्ट बैक जरूर करेगी। मींस कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे तुम लोगों को वो जो तुमने करी होगी ना किसी की हेल्प, वो तुम लोगों को वापस रिटर्न में आएगी। भले कुत्ता हो बिल्ली हो, किसी की भी हेल्प करने से कभी पीछे मत हटना। और मेरी भी कर सकते हो, सुपर चैट कर दो दूसरे चैनल पे जाके। और उसके अपना मोटे डैनियल उसके लिए सूप लेके आता है और उसको देता है। बट अपनी जो एनु होती है उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देती है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि उसने अभी अभी अपने पपीज को जन्म दिया था। जिसके बाद अपना डैनियल उसके सूप को वहीं रख के उससे दूर चले जाता है। पर तभी अपने एनु को रियलाइज होता है कि उसने उसको कुछ ज्यादा ही काट लिया है और उसके बाद वो सूप को पीना शुरू कर देती है, जिसको देख के अपने डैनियल बहुत ज्यादा खुश होता है और वो खुशी के मारे अपने छाते को ही फेंक देता है। जिस चीज को, जिस सीन को दूर से देख रही होती है अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल। और एक्चुअली में अपनी क्रिस्टल भी उसके लिए सूप लाई होती है, बट अपने डैनियल ने ऑलरेडी सारा काम कर दिया है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि अपने जो डैनियल है उसकी शॉप के बाहर बहुत सारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं और वहां बाहर वो एक बोर्ड लगा के गया है कि मैं थोड़ा सा मूतने हगने जा रहा हूं, तो इसलिए वहां थोड़ा सा वेट कर लेना। यहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई ये सही में टट्टी करने गया है क्या कर रहा है, इतनी देर से आया क्यों नहीं है। नेक्स्ट डे अपने को सीन दिखाया जाता है अपनी क्रिस्टल से, बोल तो सेक्सी वाली क्रिस्टल से मिलने आया होता है अपना किते ही होंग, जो एच ग्रुप के ओनर का सबसे बड़ा बेटा होता है। और एक्चुअली में वो सिर्फ इस बंदी के ऊपर लाइन मारने आया होता है क्योंकि वो उसके ऊपर फिदा हो चुका होता है और वो बंदा फुल ट्राई हार्ड कर रहा होता है कि उससे किसी तरीके से नंबर निकलवा ले और बातचीत को आगे बढ़ा दे। जहां पर बोल रहा होता है कि मुझे पता चला तुम्हारे पापा से कि तुम ट्विच की मेजर स्टेक होल्डर हो। ओह, मुझे अच्छी सुन के बहुत अच्छी लगा कि तुम अभी से अपने पापा का बिजनेस संभाल रही हो। तुम्हें कॉफी कौन सी पसंद है, ल्यूवा कॉफी पसंद है क्या तुम्हें। और ये पूरी चाल अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल को समझ में आ चुकी होती है कि क्यों ये बंदा रोज रोज मीटिंग रख देता है बिजनेस के नाम पे, क्योंकि ये मुझसे बात करना चाह रहा है। और एक्चुअली में यहाँ पर जिस ट्विच की बात चल रही है वो अपना ट्विच एक्चुअल वाला ट्विच है, जहाँ
जहाँ पर अपनी स्ट्रीम होती है। और यहाँ पर ये लोग जिक्र करते हैं अपने गैंगम लैंडलॉर्ड का भी, वही बंदा जो अपनी जोई को टॉर्चर करने आया था, जिसको अपने मोटे वाले डैनियल ने अपनी सुपरमैन वाली पावर से रोक लिया था। जहाँ पर अपना किटे एक ऑफर रखता है कि क्यों ना हम लोग ट्विच पे कुछ फेमस सेलिब्रिटीज को लाते हैं, जिसके बाद जो नॉर्मल पीपल होंगे वो भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। और उसके बाद फाइनली अपना किटे अपने नंगे पने पे आ जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि इसी बहाने हम दोनों साथ बिजनेस भी कर लेंगे, और क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ क्योंकि अब हम लोग बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, और क्या हम लोग किसी टाइम पे डिनर कर सकते हैं। बट अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि इस चोमो की वजह से ऑलरेडी मैं अपने 4 दिन स्कूल के मिस कर चुकी हूँ और ये मुझसे बिजनेस करने आता है। और उसका रिप्लाई करती है वो थैंक यू किटे। फिर अपने को मोटी वाली क्रिस्टल दिखाई जाती है, जहां पर उसके स्कूल से फोन आया होता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस मिस कर चुकी होती है। तो स्कूल वाले बोल रहे होते हैं कि उसको अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेके आना होगा क्योंकि वो अभी अभी ज्वाइन करी है और इतनी सारी क्लासेस मिस कर रही है, ये सब नहीं चलेगा। जहां पर अपनी मोटी क्रिस्टल रिप्लाई करते हुए बोलती है कि सर आपको तो पता ही है कि मेरी मॉम नहीं है और मेरे डैड मेरे पास रहते नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। बट टीचर बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी को तो लाना पड़ेगा। किसको लाओगे? तो अपनी मोटी वाली क्रिस्टल बोलती है ठीक है, मैं अपनी बड़ी बहन को ले आऊंगी। और नेक्स्ट डे अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल जाती है इनके स्कूल में, जिसको देख के हर बंदा फ्लैट हो रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली भाई इतनी स्टड दिखती है ये। और इसका ये ग्लैमर सिर्फ स्टूडेंट्स पे नहीं बल्कि टीचर पे भी वर्क कर जाता है, बट टीचर भी इसको देख के फ्लैट हो चुका होता है। और ये जैसे ही टीचर से मीट करके वापस जा रही होती है, सारे ही कॉरिडोर में बंदे पागल हो चुके होते हैं, स्पेशली अपना जिन, जो बोलता है कि मैंने आज तक इससे सुंदर बंदी जिंदगी में देखी ही नहीं है। फिर अपने को डैनियल की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारी लड़कियां बात कर रही होती है कि यार हमारी बुलिंग की वजह से कहीं अपनी मोटी वाली क्रिस्टल स्कूल आना बंद तो नहीं कर दिया। जिसके बाद अपना जैक अपनी यूई को भरता है कि तुम लोग उसको बुली कर रहे थे तभी वो नहीं आ रही, मतलब तू कभी भी चेंज नहीं हो सकती ना। और ये सुन के अपनी यूई को शौक लगा क्योंकि जैक को पसंद करने लग गई है, और जैक के मुंह से ये सब कुछ सुनना उसके लिए शॉकिंग तो हो गई। जिसके बाद अपने यूई के जो सपोर्टर होते हैं पीछे 3-4 लड़के, वो अपने जैक से पंगा ले लेते हैं और बोलते हैं जैक ऐसे मत बोल, यूई ने कुछ भी नहीं करा है, इसकी क्या गलती थी। उतने में जैक अपनी बस आंखें दिखाता है और बोलता है तुम्हारे चूतड़ों पे डंडे बजाऊं क्या, और सब सन्नाटा। जिसके बाद अपने जैक के चूतड़ों पे डंडे बजाने अपनी मीरा आ जाती है और बोलती है कि तू दोबारा से लड़ रहा है क्या जैक। अपना जैक हड़बड़ाता बोलता है नहीं मैं कहाँ लड़ता हूँ भाई, मैं किससे लड़ूंगा, मैं अगर गलती से लड़ भी गया तो तू मेरे चूतड़े लाल कर देगी। उसके अपने सेक्सी वाली क्रिस्टल की एंट्री होती है अपने डैनियल की क्लास में, जहां पर वो सबके लिए बर्गर लेके आई होती है और बोलती है ठूसो मैं क्रिस्टल की बड़ी बहन हूं और हम लोग जुड़वा बहने हैं। और इस बंदी को देख के जोई डैनियल सबके तोते उड़ जाते हैं। और तभी अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल की नजर जाती है अपनी जोई के ऊपर, और वो जोई को देख के बोलती है कि सुंदर तो है ये, क्या ये पिगी के साथ रहती है, क्या ये उसकी बंदी तो नहीं। भाई इस पूरी सीन में मतलब अभी तक मैं 70 से 80 चैप्टर कवर कर चुका हूं, बट मैंने एक चीज नोटिस करी है, भले कोई बंदा डैनियल को हेट करता हो या फिर उसको पसंद करता हो, मोटे डैनियल की बात कर रहा हूं, उसको पसंद करता हो या फिर हेट करता हो, बंदे उसको सुअर ही बुलाते हैं। बस तुम लोगों ने नोटिस करी है कि नहीं करी, बट मैंने ये चीज नोटिस करी है। भाई तुम उसको पसंद करते हो फिर भी लोग उसे पिक बोल रहे हैं, जहां पे लोग उसे पसंद नहीं कर रहे फिर भी उसे पिक बोल रहे हैं। मीन डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ पर गाली देनी है तो दे ही लो भाई, एक सिंपैथी को दिखा रहे हो। उसके बाद अपनी क्रिस्टल अपनी यूई की तरफ देख के बोलती है कि प्लीज मेरी बहन को थोड़ा परेशान करना बंद कर दो यार, मतलब उसकी क्या ही गलती है। जहां पर उसके जो सपोर्टर थे, बोलते यूई के जो सपोर्टर थे वो सब उसके अगेंस्ट आते हैं और बोलते हैं कि यार यूई तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों करती है उसको परेशान। और उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है क्योंकि अपनी क्रिस्टल इतनी ज्यादा हॉट होती है ब्रो। तभी अपने डूली बोलता है कि यार तुम टेंशन मत लो, क्रिस्टल का ध्यान अब से मैं रखूंगा। बट अपनी सेक्सी वाली क्रिस्टल को देख के पहचान जाती है कि ये भी तो वही बंदा है जो उसके साथ बहुत ज्यादा रूड था। बट तभी वहां पर आता है अपना जिन, जो बोलता है कि हे मिस कैन आई गेट योर नंबर। और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि मैं इतना स्टड हूं, मेरे को मना कर ही नहीं सकता कोई। उतने में सामने सेक्सी वाली अपनी क्रिस्टल का रिप्लाई आता है कि नहीं मुझे तेरे सनग्लासेस पसंद नहीं है। और ये सब चीजें अपना डैनियल पीछे से देख रहा होता है और डैनियल को सिर्फ एक ही चीज लग रही होती है, यार ये बंदी अभी अभी इन सबसे मिली है और कितना रूड है भाई ये। और तभी अपनी क्रिस्टल की नजर जाती है अपने डैनियल की तरफ और वो दोनों की आंखें मिलती है। तभी अपने क्रिस्टल के दिमाग में चल रहा होता है अच्छा इस बंदे को मैंने वहां पर फेस्टिवल में कुछ बोल दिया था जिसकी वजह से इसकी प्राइड हर्ट हो गई है। और वहीं पे अपने डैनियल के दिमाग में चल रहा होता है अच्छा मुझे लगा था ये बहुत ज्यादा काइंड है बट ये तो ऐसी है ही नहीं। और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सेम चीजें सोच रहे होते हैं। और फिर अपने को दिखाया जाता है कि फाइनली अपनी इनू बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी है, मतलब हेल्दी हो चुकी है और उसके बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी है। इसको देख के अपने डैनियल बहुत ज्यादा खुश होता है और डैनियल उसके लिए रोज फूड लेके आता है। और इनू इतनी ज्यादा स्टार्ट हो चुकी है जो उसको देख के इग्नोर करा करते थे, उसको लाते मारा करते थे, अब वो उसको अपने घर ले जाना चाहते हैं। और ये सेम चीज अपना मोटा वाला डैनियल भी सोच रहा होता है, बट उसके पास दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता। पहला कि इनू उसको पसंद नहीं करती और दूसरा कि उसके पास इनफ मनी नहीं है कि वो एनू को और इतने सारे पपीज को एक साथ पाल सके। और ये सब सोच के अपना डैनियल वहां से जाने लगता है। बट तभी सारे जो पपीज होते हैं इसको देख के अपनी एनू थोड़ा सा गुस्सा होती है, बट फिर वो शांत हो जाती है और वो भी अपने डैनियल के पास आ जाती है। मींस अपनी इनू ने फाइनली अपने डैनियल को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ ओनर। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपने स्टड वाले डैनियल बैठे
बैठा होता है अपने जैक के बगल में, जहां पर वो बोल रहा होता है कि यार मेरी मनी खत्म हो रही है, बोल तो मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं और मैं 5 डॉग्स की एक साथ केयर नहीं कर सकता, और अब वो लोग बड़े भी हो चुके हैं। इसलिए अपना जैक राय देता है कि तू उन लोगों को अडॉप्ट करने के लिए क्यों डाल देता कि कोई उसको अडॉप्ट कर ले। तो डैनियल बोलता है कि नहीं यार, प्रीवियस ओनर की तरह कोई दूसरा ओनर भी निकला तो मैं चाहता नहीं हूँ कि दोबारा से स्टार्व करें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा इनको गोद ले जिसके घर पे मैं बार बार जा सकूं और वो इनका अच्छे से ख्याल भी रखे। तो क्या जैक तू ऐसा करेगा? जितने में जैक बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता। बट तुम लोगों को पता है कि ऐसे टाइम पे कौन सा बंदा अपने डैनियल की मदद आंख बंद करके करेगा, और वो अपना अजय जो उन चारों पपीज को अपने घर ले आता है। हालांकि वो बंदा कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता है, बट अपने डैनियल की बात को वो मना कर देता है, इम्पॉसिबल। फिर अपने कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां अपना डैनियल उन पपीज को जस्ट अपने घर पे लाता है, जिसके बाद अपना वास्को उसके पास आता है और उससे पूछता है कि अरे डैनियल, मेरे को सुनने में आया कि तूने कुछ गोल्डन रिट्रीवर्स को गोद लिया है। तो अपना डैनियल बोलता है कि नहीं, वो गोल्डन रिट्रीवर नहीं है, वो मिक्स्ड है। जिसे अपना वास्को बोलता है तो क्या हुआ, देख मुझे कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे वॉलपेपर भी कुत्ते का है, तो क्या मैं डैनियल तेरे घर पर आकर उन कुत्तों के साथ खेल सकता हूँ? जिसके अपना डैनियल उसको मना कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो उसके घर पे आएगा तो उसके सोती हुई बॉडी को देखेगा, जिसके बाद उसको जगाने की कोशिश करेगा और फिर तुम लोगों को पता है इसका भांडा फूट जाएगा। और वो बहाने बोलता है कि उसकी मॉम बहुत सेंसिटिव है तो वो किसी को भी काट लेती है, तो मुझे लगता नहीं कि अच्छा आइडिया होगा। अभी अपनी स्टोरी में एंट्री होती है एक नए बंदे की जिसका नाम होता है ताए जून पार्क। और इस सीरीज में कसम से पार्क नाम के कितने बंदे हैं, और एक्चुअली में इस बंदे का सिर्फ एक ही गोल होता है कि इसको बस फेमस होना होता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और इसने बहुत सारी चीजें ट्राई भी करी होती है अपने फेसबुक अकाउंट पे, जहां पे उसने अपने डिफरेंट टाइप के इमेजेस और पोस्ट डाले होते हैं, बट स्टिल उसके फॉलोअर्स 0, अकाउंट में लाइक 0, कमेंट भी 0। और तभी वो एक रात अपने अकाउंट में उन लड़कियों को देख रहा होता है जिनको उसने फॉलो कर रखा है, और उसमें से डिसाइड कर रहा होता है कि सबसे ज्यादा हॉट कौन सी है, और जो बंदी उसको सबसे ज्यादा हॉट लगती है तो एक्चुअली वो एक बंदे को फॉलो कर रही होती है जिसका नाम होता है दाए हूं। और जब वो दाए हूं की प्रोफाइल पे जाता है तो वो देखता है कि ये बंदा थोड़ा सा स्टड तो है, बट ये थोड़ा सा गैंगस्टर टाइप की वाइब दे रहा है। मेरे उस बंदे के पास लड़कियां हैं, पैसा है, लुक्स है, सब कुछ है, प्लस उस पे 5 लाख फॉलोअर्स भी हैं, और यहाँ इस बंदे के पास सब कुछ शून्य है। जिसके बाद पता नहीं इसे क्या जोश चढ़ता है, ये एक वीडियो बनाता है अपने दाएहूं के लिए और उसमें बकचोदी करता है अंत की कि तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी भुस्सी भर दूंगा, तेरा कुत्ता बना दूंगा, और उस वीडियो को डाल के पोस्ट कर देता है। और उसके बाद ये सो जाता है और सुबह उठ के देखता है तो उसके 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, प्लस उस पोस्ट के ऊपर 70,000 लाइक्स और 10,000 से ज्यादा कमेंट हो रखे हैं। अब भाई के दिमाग में आता है कि अब तो मैं फेमस हो गया, और अगले दिन ये वीडियो पहुंच जाता है अपने दाएहूं के पास जो एक बंदे की सुताई कर रहा होता है। बट तभी उसके साथ ही उसको ये वीडियो दिखाए थे, जिसके बाद उसके खुन्नस नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। बट यहाँ पे अपने ताएजून की मौज हो चुकी है, उसके स्कूल में अटेंशन मिलने लग गया है, बंदे उसी को देख रहे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं, और तो और दूली जैसे बंदे जो पहले उसे इग्नोर कर रहे थे अब उससे बात कर रहे हैं। और अगर तुमको पता ना हो तो एक्चुअली में इस स्कूल के टॉप 3 ब्रॉडकास्टर, बोल तो यूट्यूबर की बात करो, तो उसमें अपना दूली दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे अपनी यूई और तीसरे पे अपना रैपर ड्यूक। और वह दूसरी साइड पे दिखाया जाता है कि अपना दूली एक्चुअली में अपने डैनियल को इनवाइट करता है अपने फेसबुक अकाउंट पे आने के लिए, क्योंकि तुमको पता है अपना डैनियल स्टड बनता है, और उसके आने से अपने ली की जो पॉपुलैरिटी है वो स्काई रॉकेट कर जाएगी। अगर तुम लोग को याद हो, जो अपना मोटे डैनियल अपने सिटी चेंज करके इस सिटी के अंदर आया था, तो अपने जैक ने अपने मोटे डैनियल को पेला था और मोटे डैनियल फेमस हो गया था अपने फेसबुक पे। और यहाँ पे अपनी ली और डैनियल की बात चली रही होती है, तो फिर जैक बोलता है कि भाई तू थोड़ी आवाज नीचे कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे सो रहा हूँ और मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जिसे अपने ली के दिमाग में आता है, अरे की बुस्सी में इतना बड़ा ब्रॉडकास्टर बन गया हूँ और ये चोमू मुझसे बहस करेगा। बोले अच्छा तू मुझे चुप होने के लिए बोलेगा तो चुप हो जाऊंगा क्या? और ये बंदा यही चुप नहीं होता, उसके बाद बोलता है कि तुझे लगता है कि मैं तेरा नौकर हूँ? साले तुझे पता है मैं तेरे ऊपर कितने पैसे बर्बाद करता हूँ एक महीने के अंदर, और भिखारियों को भी पता होना चाहिए कि कब और किसकी रिस्पेक्ट करनी है। भाई पीछे अपनी मोटी क्रिस्टल सोच रही होती है कि साले इस ली के अकाउंट को तो मैं बैन करूंगी, क्योंकि ट्विच जहां पर ये सब लोग स्ट्रीम करते हैं उसकी मेजर स्टेक होल्डर है अपनी एक क्रिस्टल। और अपनी डोली की इतनी बकवास सुनने के बाद जैक शांत तो बैठने नहीं वाला, वो खड़ा होता है पर उसको डैनियल रोकने का ट्राई करता है, और यहाँ पर ली भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है और उसको भी 2 बंदे रोक रहे होते हैं। बट जाते आते ली कुछ कठोर बातें बोल के चले आते हैं अपने जैक को, जहां पर वो बोलता है कि तुझे लगता है कि तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, घंटा तेरे कोई फ्रेंड है, तेरे साथ सब लोग इसलिए रहते क्योंकि तू बॉक्सर है, तू उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है, और आज के बाद मैं तेरी दोस्ती को लात मारता हूँ। और यहाँ पे अपने ताइजून दोबारा से पोस्ट पे पोस्ट कर रहा होता है अपने फेसबुक पे, बट वहां पर उसको लाइक ही नहीं आ रहे होते और ना ही कमेंट्स आ रहे होते, जिसके बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है कि साला मैं जिस लेवल पर हूँ मुझे 10,000 लाइक्स तो कम से कम आने चाहिए, प्लस जो बंदी उसको पसंद आई थी जिसको वो हमेशा से मैच कर रहा था उस बंदी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा। उसके बाद सोचता है कि मुझे अब कुछ और एक्सट्रीम करना पड़ेगा, और वो अपने सारे बाल उड़ा देता है। कसम से भाई व्यूज के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पर अपने दाएहूं के जो चमचे होते हैं वो दाएहूं को उकसा रहे होते हैं कि भाई इसकी गुस्सी नहीं भरनी, ये बंदा तेरे लिए वीडियो बनाई थी इसने। अपना दाएहूं
बोलता है कि नहीं छोड़े, हम बच्चे नहीं रहे भाई, हम 19 साल के हो गए, अब हम ऐसे किसी से पंगा नहीं लेते। और ये सारी चीजें वो बोल रहा होता है हगते हुए। और एक्चुअली में अपने दाएं को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो फेसबुक पे कितना बड़ा स्टार है, उसके कितने फॉलोअर्स है, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है तो पैसों से, जो फेसबुक उसे बहुत ज्यादा बना के देता है। और इतने चुत्तड़ घिसने के बाद भी ताजू को कोई भी व्यूज नहीं आ रहे होते। अगले दिन पहुंचता है वो ली के पास और उससे बोलता है कि चल हम लोग एक कोलैबोरेशन कर लेते हैं, हम दोनों मिलकर वीडियो डालते हैं। जिसमें अपना ली पहले तो थोड़ा सा सोचता है, बट फिर वो कन्विंस हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि मैं इस बंदे से व्यूज निचोड़ लूंगा, उसका फायदा उठा लूंगा। और इन बंदों के दिमाग में वीडियो बनाने का आइडिया भी क्या आता है कि दोबारा से दाएं को ये लोग चुनौती देते हैं, उसकी बुस्सी भर रहे होते हैं वीडियो बना के। और इनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई इतना टाइम किसके पास है कि वो बंदा हमको मारने के लिए आएगा, और चल वो मारने का प्लान बना भी लेता है तो हमको ढूंढे कैसे, हमारा तो कोई एड्रेस ही नहीं पता किसी को। और ये लोग इस वीडियो में इतना एक्सट्रीम कर देते हैं, उसको चुत्तड़ दिखा देते हैं, उसको चुत्तड़ बोल देते हैं, तेरे पिछवाड़े में दम नहीं है, तेरे पिछवाड़े में डंडा घुसा दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि साला इतनी बकवास करने के बाद भी इनका चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन कैसे है, इनको पैसे कैसे आ रहे हैं एडसेंस के। बट ये वीडियो फाइनली अपने दाएं के पास पहुंच जाती है और इस बार वो शांत बैठने वालों में से नहीं था। वो भी एक वीडियो अपलोड करता है और वो इन दोनों के नाम रिवील कर देता है कि एक का नाम है तायजून, एक का नाम है दोली। और हाँ, तुम दोनों अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी भुस भरने के लिए आ रहा हूँ, और जितना गंगा में दम हो तुम्हारे तो छुपने का ट्राई कर लेना, बट छुप नहीं पाओगे। और एक्चुअली में उसका इन दोनों के नाम और एड्रेस मिले थे उसके कमेंट सेक्शन में, जहां पे किसी बंदे ने ये चीज आके रिवील कर दी थी। और तो और अपना दाएं बोलता है कि मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं तुम दोनों का सुअर नहीं बना देता। और अगले दिन एक और पोस्ट आता है जहां पर वो लिखता है कि गाइस हम लोग उन दोनों की बुस्सी भरने जा रहे हैं और मैं उनकी बुस्सी भरे बिना वापस नहीं आऊंगा। और वो पल पल की खबर दे रहे होते हैं भाई कि मैं अभी यहाँ पहुंचा हूं, मैं अभी यहाँ पहुंचा हूं। भाई ये तो रेड दलाल बन के बैठे हैं भाई, लोकेशन खेल रहे हैं। मींस ये बहुत पहले आ गया था कि फीचर है इंडिया में, अब आया कि लेट है क्या इंडिया में, जो रेड दलाल और ये सब अभी फॉलो कर रहे हैं। तू यहाँ पहुंच जा, तू यहाँ पहुंच जा। और यहाँ पर इन दोनों की फटके 4 नहीं 64 नहीं पता नहीं कितनी हो रखी है। जहां पर अपने तायजुन तो सोच रहा होता है कि हम लोग एक अपॉलॉजी वीडियो बना दे क्या, और वहीं ली कम्बल उड़ के बोल रहा होता है कि भाई तो अपना फोन शट डाउन कर दे भाई, बुस्ती भरवा के ही मानेगा। और यहाँ पर इन दोनों को लग रहा होता है कि ये दोनों इस कमरे में छुपे रहेंगे तो कोई इनको ढूंढ नहीं पाएगा और कुछ टाइम बाद सब लोग इसको भूल जाएंगे। पर यहाँ पर अपना तायजुन पार्क मानने को तैयार ही नहीं हो रहा, बंदा बार बार अपना फोन चेक कर रहा है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी एक वीडियो या फिर फोटो डालेगा, और अगर इस टाइम पे फोटो या वीडियो डाल देता है तो उसके स्काई रॉकेट चले जाएंगे स्टैट्स। और ये सोच भी रहा होता है ऐसा करने का, और तभी ये देखता है कि जिस बंदी के पीछे ये पिछले कितने महीनों से पड़ा हुआ था, उसको रोज मैसेज कर रहा था, उसका फाइनली सामने से रिप्लाई आया है हाय। और अगली बोलती क्या है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, और जैसे ही अपने तायजुन ये चीज बताता है अपने ली को, और ली भी थोड़ा सा एक्साइट होता है, अच्छा लड़की का मैच आएगा, दिखावा ही दिखा कैसी दिखती है। और जहां पे अपने तायजुन थोड़ा सा ट्राई कर रहा होता है कि कॉन्वर्सेशन को नॉर्मल करे, उससे हाल चाल पूछ रहा होता है, वेदर की बात कर रहा होता है, वहीं पे अपना ली उसका फोन छीनता है और उससे सीधा पूछ लेता है कि तुम कहाँ रहती हो, हम तुमसे मिलने आएंगे। और अगले ही पल ये दोनों बंदे एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते हैं और उस बंदी का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ तक ली ये बोल देता है कि हम 4 लोग होंगे ना, वो अपने साथ एक दोस्त को भी ला रही है, 4 का बिल तेरा भाई भरेगा। और फाइनली वो बंदी वहां पर आ जाती है। बट यहाँ पर दाएं के बंदे अपने ली और तायजुन को ढूंढते हुए अपने जैक तक पहुंच जाते हैं और जैक से पूछते हैं कि तू इस बंदे को जानता है ना, तुम दोनों सेम स्कूल में हो। बट जैसे तुम लोगों को पता है कि अपने जैक के दोनों हाथों में प्लास्टर चढ़ रखा है, तो वो इस चीज को ज्यादा भाव नहीं देता और बोलता है कि मुझे नहीं पता, और वो वहां से निकल जाता है। बट जैक ऐसे शांति से निकल जाए ऐसा पॉसिबल थोड़ा ना था। इनमें से एक बंदा ट्राई करता है अपने जैक को पीछे चाटा मारने का, बट अपना जैक उतने में ही एक लात उसकी ठुड्डी तक पहुंचा देता है। बट अपना जैक उनको मारता नहीं है और बोलता है कि तुम लोगों के लिए बेटर होगा तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, और मेरा मूड वैसे ही खराब है तो मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। और इतना बोल के जैसे ही वो जा रहा होता है तभी अपने दाएं आता है और अपने बेसबॉल बैट से रख के मारता है। बट अपने जैक किसी तरह अपने प्लास्टर वाले हाथों से उसको ब्लॉक कर देता है, और ये चीज देख के अपने दाएं भी शॉक हो जाता है कि भाई तूने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर दिया। कोई नहीं, एक और ले, और जैक के हाथ पे एक और लठ बजाता है वो, और यहाँ पर अपना जैक दर्द से चिल्ला रहा होता है। और इतने में अपना दाएं बोलता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपने काम में, अगर मैं बिजी नहीं होता और तू मुझे कहीं मेरा नेबर मिलता तो तेरी खाट खड़ी कर देता। और इतना बोल के वो वहां से निकलने लगता है। और यहाँ पर अपने को दिखाया जाता है कि अपने तायजुन और अपनी ली से मिलने के लिए 2 बंदियां आई हैं, बट वो वैसी नहीं है जैसी इन्होंने एक्सपेक्ट करा था। एक तो बहुत चौड़ी सी बॉडी बिल्डर की तरह लग रही है और दूसरे का मुंह साइकिल की सीट की तरह लग रहा है। और उन दोनों को देख के अपने ली
और ताइजू हूँ किसी तरीके से वहां से बहाना बना के निकल जाते हैं। और फन बात तो ये है कि ये लोग वहां पे जितना भी ऑर्डर करा होता है खाना, उसका पे भी नहीं करते हैं, वो भी उन दो लड़कियों के ऊपर छोड़ के चले आते हैं। और इतने में ली बोलता है कि ठीक है हम लोग निकल तो आए, अब तो अपने फोन को शट डाउन कर दे, क्योंकि तुझे पता है कि हमारे पीछे 3 आतंकवादी पड़े हुए हैं। और वैसे बोलता ही है कि उसके सामने कार आगे खुलती है और उसे गेट खुलता है और वो मुंह पे लगता है अपनी ली के, और उसका मुंह लहू लुहान हो जाता है। और उस गाड़ी के अंदर से निकलते हैं अपने दाएं और उसके 2 चमचे, और अपना दाएं इन दोनों की भुस्सी भरना शुरू करता है। वो शुरू करता है अपनी ली के साथ उसको एक घुसन रख के देता है, और यहाँ पर ताएं की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। और जब अपना देह अपने डोली को आम रोड में पेलना शुरू करता है, तो आसपास के जो लोग होते हैं तो पुलिस को कॉल बनाने की बात करते हैं। उतने में एक बुड्ढा आता है और वो अपने देहों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि भाई तुमने क्या एक कलोड़ मचा रखा है स्ट्रीट के बीच में, एक बंदे को तुम लोग मार रहे हो, इतना शोरगुल्ला कर रहे हो। जिसके बाद अपना देह खड़ा होता है और बहुत ही पोलाइटली थैंक यू बोलता है। और ये सारा ही सीन बोलते सारी पिक्चर रिकॉर्ड हो रही होती है और जा रही होती है अपने देहों के अकाउंट पे। और ये चीज देख रहे होते हैं अपने डैनियल और जैक, जहां पर जैक को पहले से रियलाइज हुआ था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जब वो उस बंदे से भिड़ा था, जब उसने उसको बैट मारा था, तो उसको लग गया था कि इसने कुछ अकड़ूपन करा होगा उस बंदे के साथ, और वो बंदा इसीलिए मारने के लिए इसको ढूंढ रहा है। और यहाँ पे अपने को पता चलता है कि एक्चुअली में अपना तेजू पार वहां से निकल चुका है, बोल तो फरार हो चुका है, जब अपना देव 2 ली को पेल रहा था। और यहाँ पर अपने तेजू को दिखाया जाता है जो भाग भाग के गली में आके पहुंच जाता है, जो बहुत ही सुमड़ी सी गली होती है, पतली सी, और उसमें आके सोच रहा होता है कि क्या करूं मैं, कैसे निकलूं इस सिचुएशन से बाहर। और वो बंदे ये सब चीज सोच ही रहा होता है कि तभी उसको आवाज सुनाई देती है, तेजू पार्क क्या तुम हो? वो घबरा जाता है, बड़ा देखता है कि बाहर 2 कपल्स खड़े हैं जो उसके साथ फोटो लेना चाहते हैं, क्योंकि वो फेसबुक स्टार बन चुका है। और यहाँ पर तेजू के मन में लड्डू तो फूटता है, क्योंकि स्टार्टिंग से उस बंदे का यही ट्राई था कि किसी तरीके से वो फेमस हो जाए। और यहाँ पर अपने फेसबुक पर देखने को मिलता है कि एक्चुअली में अपने तेजू बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, मींस हर कोई बंदा उसी की बात कर रहा है और वो ट्रेंडिंग में जा चुका है, जिसकी वजह से सोचता है कि अगर मैंने अभी कुछ पोस्ट कर दिया तो मैं पक्का वायरल हो जाऊंगा। और यहाँ पर जब इस बंदे का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, तो उसके बाद दोबारा से कैमरा खोलता है और दोबारा से अपने देह को चुनौती देता है, ओए तू मुझे कभी ढूंढ नहीं सकता, तुझे लगता था तू मुझे पकड़ लेगा, बट तू मुझे घंटा पकड़ नहीं सकता, और मैं जैसे घंटा नहीं डरता। और यहाँ पर तुम लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि ये मामला कितना ज्यादा एस्केलेट हो चुका है। और यहाँ पे अपना देह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि उसको अपने तेजुन मिल ही नहीं रहा है, और इसी वजह से उसने जो डोली को पकड़ रखा है उसको वो धोते ही चले आ रहा है, धोते ही चले आ रहा है, धोते ही चले जा रहा है। जहां पर उससे पूछ रहा है कि भाई तूने ऐसा क्यों करा। यहाँ पर ली का जवाब होता है कि आई एम सॉरी। वो दोबारा से पूछता है बट मुझे बता तूने ऐसा क्यों करा, और फिर ली का जवाब होता है आई एम सॉरी। और अब तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि आखिरकार अपने देहू ने उन दोनों को ढूंढा कैसे था। तो बेसिकली जिस लड़की से ये दोनों मिलने गए थे, उस लड़की ने इनकी पोजीशन, इनकी लोकेशन रिवील कर दी थी अपने देहू को। और यहाँ पर अपना देहू रुक ही नहीं रहा है भाई, वो बंदा डोली को पेले जा रहा है, ईंटे पत्थर सब कुछ बरसा दे रहा है उसको, और उसको मारे जा रहा है, कुत्तों की तरह मार रहा है। और यहाँ पर फाइनली अपने जैक को दिखाया जाता है जो अब उठ खड़ा हुआ है और वो जा रहा है अपने डोली को बचाने के लिए। और अपने डैनियल उसको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, बट अपना जैक बोलता है कि नहीं, तूने पुलिस से कहीं पंगा नहीं लिया क्या, पुलिस छोड़ती है और दोबारा से वो बंदा आके पेलते हैं, ये चीज खत्म नहीं होने वाली। और जाते जाते अपने जैक बोलता है कि वैसे भी देहों के साथ मेरा कुछ पर्सनल लफड़ा है, तो मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, और हाँ मेरे को अपने स्लेव को भी बचाना है। और एक्चुअली में अपना जैक बहुत बढ़िया बंदा बन चुका है, मींस उसको एक्चुअली में अपने 2 ली को बचाना है, इसलिए वो वहां पर जा रहा है, जबकि उस बंदे के दोनों हाथ फ्रैक्चर्ड है, तुम लोग को पता ही है। बट अपने को पता चलता है कि अपने डैनियल भी उसके साथ हो लिया है और वो भी उसके साथ जा रहा है। और ये चीज अपने वास्को के पास ही पहुंचती है, क्योंकि एक्चुअली में अपना तेजू जो बंदा है वो है बर्नकल का पार्ट, और अपना वास्को उसको बचाना चाह रहा होता है, बट अपना जेश ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो बोलता है कि भाई ये सब स्टार्ट अपना तेजू ने ही करा था, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी अगर हम देहों को पेलने के लिए गए तो उसके जो एरिया है उसको हम लोग अपना दुश्मन बना लेंगे, और फिर ये सब फाइट नेवर एंडिंग चीज हो जाएगी। और जेश यही बोलता है कि हम लोगों ने ह्यूमर तो सुना ही है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे स्कूलों से पैसे इकट्ठे कर रही है। हमारे एरिया में शायद ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा स्कूल ऐसा है, बट देहोशिन के एरिया में उन लोगों को पैसे इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। उसके अपना वास्को उठता है और बोलता है कि ठीक है बर्नकल इस चीज में शांत रहेगी, और वो बोलता है लेकिन मैं अकेला जाऊंगा वहां पर, जिसके बाद ऑब्वियसली उसकी टीम बोलती है हम भी चलेंगे, बट अपना वास्को बोलता है नहीं मुझे गोल्डन रिट्रीवर देखना है। व्हाट द फक। और यहाँ पर अपने को दिखाया जाता है कि अपने तेजू को ढूंढते ढूंढते अपने देह और उसका ग्रुप पहुंच चुका है एक गोडाउन टाइप एरिया में, जहां पर अपना तेजू छुपा हुआ है। बट वो लोग कुछ देर ढूंढते हैं और उनको नहीं मिलता, तो वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। और उसके बाद अपने तेजू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि वो जल्दी से जल्दी एक कंट्री छोड़नी पड़ेगी। कंट्री, एक स्कूल का बच्चा, जिसके बाद वो टिकट भी ढूंढना शुरू कर देता है ऑनलाइन। बट तभी पीछे से एंट्री होती है अपने देहू की, और अगले ही पल अपना देहू टैक्सी के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर अपने तेजू को पकड़ रखा है, उसके मुंह पे लात घुसे चल रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं अपने डोली के पास। और वो बोलता है कि नेक्स्ट वीडियो को वेट करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को इनकी पनिशमेंट दिखाने वाला हूं ब्रो। और फाइनली अपना जैक और अपना डैनियल पहुंच चुका है कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर, जो लोकेशन उन लोगों को पता चलती उन्हीं की वीडियो को देख के, जहां पर वो ड्राइवर को लोकेशन
लोकेशन बता रहे थे और ये लोग पहुंचे जहां पर अपने डैनियल थोड़ा सा नर्वस होता है, हम लोग बातचीत करके मामला सुलझा पाएंगे ना, वो लोग मुझे गैंगस्टर लग रहे थे, हम लोग उनसे लड़ भी पाएंगे। उतने में एंट्री होती है साइड से अपने वास्को की। मींस वास्को भाई चुम्मा बंदा है, चुम्मा। और पहुंचते के साथ ही अपना वास्को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने नहीं आया, एक्चुअली में जो अपना तेजो बंदा है वो मेरी क्लास का बंदा है, तो मैं उसकी मदद करने आया हूँ। अपना डैनियल पूछता है कि क्या तुम अकेले आए हो? तो अपना वास्को बोलता है हाँ मैं अकेले आया हूँ, बट टेंशन मत ले, मेरी पूरी आर्मी मेरे साथ है, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि जेस और मैं टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने ली और तेजो की पनिशमेंट शुरू हो चुकी है, जहां पर उन दोनों को नंगा करके घुटनों पे बल बैठा रखा है -60 डिग्री टेम्परेचर में। और ये पनिशमेंट देने का नेक्स्ट लेवल इजाद कर लेता है। ये ऑडियंस से पूछता है कि तुम लोग मुझे बताओ इनको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, 1 मिनट के बाद तुम्हें वो पनिशमेंट देता हुआ दिखूंगा मैं। और ये पूरा ही सीन देख रहे होते हैं अपने जैक, वास्को और डैनियल। और उतने में अपने देव एक हॉट पैक निकालता है और वो बोलता है कि तुम दोनों रॉक पेपर सीजर खेलो और जो तुम मैच जीतेगा उसको ये हॉट पैक दे दूंगा और वो अपनी सर्दी को थोड़ा सा कम कर सकता है। बट उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी, जो भी इसे जीतेगा उसको 3rd फ्लोर से जंप करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब अपना तेजू भागा था तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रीम पे बहुत ज्यादा लाइक्स आए थे और बहुत ज्यादा लोगों ने उसकी वीडियोस को पसंद करा था। तो मैं दोबारा से वो सीन क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद पीछे से अपने 3 स्टड लॉन्डो की एंट्री होती है, जिसको देख के देहो एक पल के लिए तो शौक होता है, बट फिर बोलता है अरे ये तो वही बंदा है जिसको मैंने अभी पेला था कुछ टाइम पहले ही। और अपना ली अपने जैक को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, बट वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि पास्ट में उसने कितना उल्टा सीधा बोलता अपने जैक को। जिसके बाद अपना देहो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि इन लोगों में पेल के छोड़ दूंगा, बट जब मैंने इसको पेला तो उसके बाद मेरी जो वीडियो पे जो हाइक हुई, जो मेरी वीडियो उठी, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे नहीं जान दे सकता। तो उसके बाद मैंने इनको सही से सबक सिखाने का प्लान कर लिया। और तुझे पता है मैं अपने अकाउंट को जैसे ही बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा दूंगा उसके बाद मैं अपने अकाउंट को बेच दूंगा। और पता है मेरे अकाउंट के बेचने पे मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? $50,000। और अगेन मेरी फैन फॉलोइंग इतनी हो गई है कि मैं इस अकाउंट को बेचने के बाद दूसरा अकाउंट बनाऊंगा, उस पर मेरे फैंस आ जाएंगे क्योंकि वो चोमू है। और यही नहीं, मैं इन दोनों के अकाउंट को भी बेचूंगा, जिससे मुझे 50,000 और मिलेंगे, तो टोटल मेरे पास $1.5 लाख हो जाएंगे। और ये सब बकवास सुनने के बाद अपना जो वास्को होता है वो जाता है अपने तेहू के पास, उससे बोलता है कि तूने ये सब कुछ शुरू कर था, एक बार उससे माफी मांग ली, अगर तूने मांग ली तो उसके बाद तेरे को मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद फाइनली अपना तेजू रोते हुए बोलता है कि मैंने सिर्फ अटेंशन के लिए ये सब कुछ करा था और मुझे लगा नहीं था कि ये चीज इतनी ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी। इसलिए अपना वास्को अपने तेजू का हाथ पकड़ता है और उसको वहां से ले जाने का ट्राई करता है, बट उसके सामने आता है अपना देहू और वो बोलता है कि मैंने बोला ना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता मेरी इजाजत के बिना, मुझे सब कुछ फिल्म करना है ताकि मेरा अकाउंट और ज्यादा उठ सके और मुझे और ज्यादा पैसे मिल सके, तो नहीं कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा रहा है। उतने में वो बकचोदी करते हुए बोलता है कि तू यहाँ पर एक टुंडे को लेके आया है और उसके साथ साथ एक प्रिंस को, कहीं तू अपने आप को कोई नाइट वाइट तो नहीं समझ रहा है? जिसका अपना वास्को सीरियस लुक में बोलता है कि तुम लोग बुरे लोग हो और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें यहीं पे खत्म हो जाए, अगर तूने ये चीज कंटिन्यू करी तो मैं तेरी बुस्सी भर दूंगा। जिसके बाद अपने देहो पकड़ लेता है अपने वास्को का कॉलर, गंदी बात मेरे भाई, और जैसे ही वो कॉलर पकड़ता है उसको दिख जाता है अपने वास्को के अंदर का टैटू और उसकी फटके चार होती है कि भाई ये टैटू तो थोड़ा पुराना सा लग रहा है, ये कुछ बड़ा बंदा तो नहीं है, कहीं मैंने गलत पंगा तो नहीं ले लिया। और वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी अपना वास्को उसका हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि अगर तूने 2 मिनट के अंदर मेरे कॉलर को नहीं छोड़ा तो तेरे चुत्तड़ यही लाल करूंगा। और किसी तरह पे देहू अपने आर्म को छुड़ाता है और थोड़ा सा पीछे होता है और बोलता है शायद तू मुझे जानता नहीं है, मैं देहू शिन हूँ फ्रॉम गैंग हाई। बट उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि ये वास्को नाम का बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने जहां मेरा हाथ पकड़ा था मेरा वो हाथ उठ ही नहीं रहा है। उसके बाद दोबारा से वो डींगे हाँकना शुरू करता है कि तू जानता तो होगा ना गैंग हाई को, अगर तू जानता है तो तुझे पता होगा कि अगर तू हमसे पंगा लेगा तो तेरा पूरा स्कूल मारा जाएगा। और फिर अपना वास्को बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे लड़ाई करने आया नहीं था, मैं वो चाहिए अपना तेजुन पार्क। इसे अपना वास्को दोबारा से अपने तेजुन की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि चल चल रहे हैं, तेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है ना, मुझे दिखा कैसा दिखता है वो। जिसके अपने देवों को भी ये चीज समझ में आती है और बोलता है कि ठीक है तू इसको लेने आया ना, इसको लेके तू चले आ, हम बाकी की जो पिक्चर है वो 2 ली के साथ बना लेंगे। और वास्को ये चीज जब सुनता है तो वो सीधा देखता है अपने जैक की तरफ, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि अपने जैक के दोनों हाथ टूट रखे हैं, तो इस हालत में कैसे ही लड़ेगा। बट अपना जैक बोलता है कि तुझे लग रहा है कि मैं तुझसे हेल्प मांगूंगा, घंटा मेरा, इस बंदे के साथ मेरा अलग बिजनेस है तो मैं इसको संभाल लूंगा। इसके अपने देहू बोलता है कि तू इसके लिए आया क्या, 2 ली के लिए? जिसका अपना जैक बोलता है कि नहीं मैं इसके लिए नहीं आया, मेरा तेरे साथ जो बिजनेस है उसको सेटल करने आया हूं और तुझे दुगना लगान वसूल करने आया हूं। और अपने जैक को बॉक्सिंग पोज में आता हुआ देख के अपना जो देहू होता है वो भी अपना बेसबॉल बैट फेंक देता है और बोलता है कि चल हम लोग फाइट करते हैं। अपना जैक उसको वार्न करता है कि भाई बैट उठा ले क्योंकि ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद अपना देहू बोलता है कि घंटा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तो अपने दोस्तों के उस पर उछल रहा है ना, वो तो तेरी हेल्प करने आएंगे नहीं क्योंकि उनको पता है कि मैंने उनको जो चाहिए था वो दे दिया है, और अगर वो बीच में आए तो वो गैंग हाई के साथ पंगा लेंगे जिसके और उनकी बुस्ती भरी जाएगी। और जितने में अपना देहू ये सब चीज सोच रहा होता है, उसके स्टांस को देख रहा होता है, उतने में उसकी तरफ आता है राइट से एक पंच और अगले ही सेकंड लेफ्ट से भी एक पंच। और कसम से भाई जैक से भी मुझे प्यार होने लग गया भाई, क्योंकि ये बंदा कसम से हाथ टूट रखा है दोनों, फिर भी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता है। और इसके बाद जैक अपना जो कोट होता है वो अपने डोली को देता है और बोलता है कि चल यहाँ से तुझे ठंड लग जाएगी। जिसके जो बाकी के 2
बंदे होते हैं अपने देहू के साथ, वो दोनों सोचते अपनी गैंग को बुलाने का, बट उतने में वास्को उनको पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, और उन दोनों को पकड़ के जमीन पे बैठा देता है। जिसके बाद ये लोग वीडियो बनाते हैं अपने डैनियल के साथ, जिसमें अपने डैनियल पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या चीजें हुई थी, ताकि आगे जाके इनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बट लोग सिचुएशन का घंटा नहीं समझ रहे होते, वो सिर्फ अपने डैनियल को देख रहे होते हैं। और इस पोस्ट के ऊपर देखते ही देखते 9 लाख लाइक्स और 7 लाख कमेंट आ चुके हैं। और उस पूरे इंसिडेंट के बाद अपना तेजू जो होता है उसका तो कैरियर पूरा खत्म ही हो चुका होता है, जहां पर लोग उसको फेक स्टोरी की वजह से बहुत ज्यादा हेट दे रहे होते हैं और फिर कमबैक लगभग इंपॉसिबल हो चुका होता है। बट वहीं पे अपने देहू वो बहुत ज्यादा सिंपैथी गेन कर चुका होता है और दोबारा से उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो वही पीक पे पहुंच चुकी होती है। और फिर अपने को दिखाया जाता है अपना जो डोली है वो एक्चुअली में चेंज हो चुका है, मींस वो लोगों की मदद कर रहा है। जहां पर उसी क्लास में एक बंदे के पास क्लोथ्स नहीं थे, जिम क्लोथ्स नहीं थे, वो अपने क्लोथ्स ऑफर कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ अपने तेहू अपने वास्को और जेश को अपने घर बुलाते हैं अपने गोल्डन रिट्रीवर से मिलवाने के लिए। एक्चुअली में इस बंदे के पास है वो डॉग, जिसको देख के अपना जेश और वास्को बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जेश फाइनली देखने लग जाता है कि अपना जो तेहू है वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और अब वो अच्छा बंदा बन चुका है। और वहीं पे अपने को दिखाया जाता है अपने जय का सीन। ये बंदा तो भाई मेरा फेवरेट, मींस ये बंदा एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते उसी बूढ़ी औरत से मिल जाता है जिसने देहू को सुनाया था। और फाइनली अपने जय अपने कुत्तों से थोड़ा सा घुल मिलने लगा है, बट उसे कुत्तों को देख के वो अभी भी थोड़ा सा डरता है। और वो पहली बार अपने पपीज को बाहर घुमाने लेके आया, जहां पर वो मिलता है अपने डैनियल से। डैनियल उन पपीज की मॉम को बोलते एनू को अपने साथ घुमा रहा होता है। फिर जय और डैनियल वहां पे खड़े होकर थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद में डैनियल अपने रास्ते पर चले आता है, जिसके बाद अपना जय अपने पपीज को देखता है, जिसमें से उसके एक पपी ने वहां पे पॉटी कर दी होती है और वो पॉटी को उठा के साफ करने वाला होता है। पर उतने में जो बाकी के पपीज होते हैं वो उसकी तरफ भाग रहे होते हैं, तो इसीलिए वो एक काम करता है, वो पोल से चारों पपीज को बांधता है और से जो उनकी पॉटी होता है उसको साफ कर रहा होता है। बट जैसे वो साफ करके आता है वो देखता है कि उसके पपीज वहां नहीं है। बट पहली बार अपना जय इतना अमीर बंदा, इतना स्टड बंदा पॉटी साफ कर रहा है कुत्तों की। और फिर अपने को दिखाया जाता है कि वो सारे पपीज पहुंच चुके हैं एक बहुत ही खतरनाक डॉग के सामने। और इस डॉग की ब्रीड मुझे नहीं पता, बट ये कोई गली का कुत्ता है। और जहां पर ये सारे पपी उसके साथ फ्रेंडली एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट तभी वो जो कुत्ता होता है उनमें से एक पपी को चबा लेता है, चबा इन द सेंस उसको काट लेता है। और जब बाकी सारे पपीज उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो वो बाकी सबको भी काटने वाला होता है कि तभी वहां पे एनु आती है, उन सबकी जो मॉम होती है। मींस वो भी डैनियल से पीछे छुड़ा के यहाँ पर आ चुकी है, जिसके अपने डैनियल और जे साथ में मिलके अपने एनु और उसके पपीज को ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पर अपने को दिखाया जाता है कि उस डॉग ने अपनी जो एनु है उसको बुरी तरीके से घायल कर रखा है, मींस उसकी बॉडी पे हर जगह से खून निकल रहा है। और वो कुत्ता फाइनली अपने एनु को खत्म करने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर अपना डैनियल आता है और उसको एक पंच मार देता है और वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। पर अपने डैनियल और जेस देखते हैं उसकी जो मॉम है एनु वो बुरी तरीके से घायल हो चुकी है और एक पपी अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। उसको देख के अपना जय रोने लग जाता है बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद वो किसी तरह उसको वेट पे लेके जाते हैं और फाइनली अपने को पता चलता है कि वो पपी ठीक है, उसको पट्टी वट्टी करी होती है। और अपना जय उन चारों पपीज को लेके अपने घर आता है और फाइनली अपना जय ट्राई करता है उन पपीज के साथ घुलने मिलने का, जिसमें उनको ट्रीट्स खिलाता है। वो पपीज उसको लिक कर रहे होते हैं, जिससे फाइनली उसकी और उन पपीज की जो क्लोजनेस होती है वो थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में अपने को दिखाया जाता है कि अपनी एनु है वो दोबारा से उस डॉग के सामने आती है जिसने उसके पपीज के ऊपर अटैक करा होता है और वो थोड़ी सी डर रही होती है। और तभी वो कुत्ता उसके ऊपर अटैक करता है, बट तभी बगल में से एक और कुत्ता आता है जो उसके ऊपर अटैक करता है, उस कुत्ते को भगा देता है। और ये और कोई नहीं अपनी एनु का ही बेटा होता है और ये वही डॉग है जिसको एक टाइम पर उस बड़े वाले डॉग ने इंजर्ड कर दिया था। और अपनी एनु देखती है कि अपना ये जो पपी है वो काफी बड़ा हो चुका है और अब ये जय के साथ रह रहा है। और अपना जय अब इन चारों कुत्तों के साथ बिल्कुल घुल मिल चुका है, इन चारों को वॉक पे लेके जा रहा है और इनको स्टड वाले कपड़े पहना रखे हैं उसने। और इसमें से एक भी जैकेट 1 लाख से कम की नहीं होगी। बाकी गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो और लोकेशन तुम लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो पे प्यार बरसाओ भाई। कोई भी वीडियो अभी तक 5K नहीं गई है, ना किसी पे 1000 लाइक्स हो। प्लीज अगर तुम लोग वीडियो देखते हो तो एटलीस्ट पूरी देखा करो और एक कमेंट छोड़ दिया करो प्यारा सा, दिल खुश है क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। अगर तुम लोग नोटिस करो प्लीज एक कमेंट कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना। और अगर तुम लोगों को कुछ गलती लग रही हो, कुछ कमी लग रही हो तो उसको भी बता देना, क्योंकि 5 से 10 वीडियो मुझे लगेगी उसके बाद तुम्हारा भाई बहुत नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी लाने वाला है। मतलब मैं समझ जाऊंगा पूरा पैटर्न। तो इसलिए अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज लाइक करना प्लीज, और वीडियो में कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।